हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। और मैं विजय कुशवाहा और आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे एम स्टार प्रोडक्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम एम स्टार प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे कि ये क्या है और किस कंपनी का है और इसमें क्या टेक्निकल पाया जाता है और ये किन किन रोगों पर काम करता है। और जब भी हम इसका प्रयोग करते हैं तो इसको कब प्रयोग करना चाहिए, कैसे प्रयोग करना चाहिए और इसकी कितनी मात्रा हमको फसलों पर प्रयोग करनी चाहिए, तो इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे खेती संबंधित नई नई जानकारी और नए नए प्रोडक्ट के बारे में आपको यहाँ से जानकारी मिलती रहे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और आप वीडियो हमारी पूरी देखना, जिससे कि आपको इस प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी हो, कैसे प्रयोग करना है, क्या टेक्निकल इसमें पाया जाता है और कब प्रयोग करना चाहिए और ये किन किन रोगों पर अच्छी तरह से काम करता है। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि इस प्रोडक्ट का नाम एम स्टार है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रोडक्ट का नाम एम स्टार है और ये सिंजेंटा कंपनी का है। ये एक फंजीसाइड है और ये एक सिस्टेमेटिक फंजीसाइड है, जिसको हम अंतरप्रवाही फफूंदनाशक भी बोलते हैं। इसमें एक टेक्निकल पाया जाता है, उस टेक्निकल का नाम एजॉक्सीस्ट्रोबिन है। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो टेक्निकल पाया जाता है उस टेक्निकल का नाम एजॉक्सीस्ट्रोबिन है। और एजॉक्सीस्ट्रोबिन टेक्निकल इसमें 23% एससी फॉर्म में पाया जाता है। जो इसमें टेक्निकल पाया जाता है वो एजॉक्सीस्ट्रोबिन 23% एससी फॉर्म में पाया जाता है। अब बात आती है कि जब भी हम इसको प्रयोग करते हैं तो ये किन किन रोगों को कंट्रोल करता है, तो हम एक नज़र रोगों पर भी डाल लेते हैं। जैसे कि आप जब भी इसका फसलों पर प्रयोग करते हैं तो जैसे कि आपकी टमाटर की अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट रोग है और आपका आलू में अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट रोग लगता है, उनको ये कंट्रोल करता है। कुछ फसलों में पाउडरी मिल्ड्यू रोग लगता है, जिसको हम चूड़ेल आस्ता बोलते हैं, उसको भी ये कंट्रोल करता है। कुछ फसलों में डाउनी मिल्ड्यू रोग लगता है, जिसको हम मृद रोमिल आस्ता बोलते हैं, उसको भी ये कंट्रोल करता है। बैक्टीरियल स्पॉट काफ़ी फसलों में लगता है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी फसलों में बैक्टीरियल स्पॉट लगता है, जिसको हम जीवाणु जो धब्बा बोलते हैं, उसको कंट्रोल करने में ये काफ़ी मदद करता है। इसके अलावा गन्ने में लाल सड़न रोग लगता है। आपका कुछ फसलों में तना सड़न रोग लगता है, जिसको हम स्टेम रॉट बोलते हैं। कुछ फसलों में फल सड़न रोग लगता है, जिसको हम फ्रूट रॉट बोलते हैं। तो फंगस से लगने वाले कई सारे रोग हैं और अलग अलग फसलों में अलग अलग रोग लगते हैं। तो इसको आप एम स्टार प्रोडक्ट को आप अपनी फसल में प्रयोग कर सकते हैं। और कुछ ट्रांसप्लांटेड फसलें होती हैं, जैसे आपकी बंद गोभी है, फूल गोभी है और आपकी टमाटर है, मिर्च है, बैगन है, ये ट्रांसप्लांटेड फसलें हैं। इनकी नर्सरी तैयार की जाती है और नर्सरी में एक मुख्य रोग लगता है, जिसको हम बैक्टीरियल स्पॉट बोलते हैं, जिसको हम जीवाणु धब्बा बोलते हैं। और ये ऐसी फसलें हैं कि इनको जब भी हम मुख्य खेत में ट्रांसप्लांट कर देते हैं, ट्रांसप्लांट करने के बाद भी मुख्य खेतों में भी ये बैक्टीरियल स्पॉट रोग आ जाता है, तो आप उसमें भी इस एम स्टार प्रोडक्ट को प्रयोग कर सकते हैं। तो ये फंगस से लगने वाले लगभग सभी रोगों को ये कंट्रोल करता है। अब बात आती है कि इसको हम प्रयोग करें तो इसको किन किन फसलों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो एम स्टार प्रोडक्ट को आप सभी फसलों में प्रयोग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एम स्टार प्रोडक्ट को आप सभी फसलों में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सब्जी वाली फसलें हैं, सब्जी वाली फसलों में आपकी मटर है, सेम है, आलू है, मिर्च है, टमाटर है, इन फसलों में आप प्रयोग कर सकते हैं। कद्दू भरी की फसलें होती हैं जो जायद के सीजन की होती हैं, उसमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे लौकी है, तोरई है, टिंडा है और आपकी करेले की फसल है, इसमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। दलहनी फसलों में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप फल वाली फसलों में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे आपके अंगूर है, सेब है, संतरा है, इन फसलों में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो सीरियल क्रॉप्स होती हैं, जो अनाज की फसलें होती हैं, उसमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे गेहूँ है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, धान है, इसमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आप सभी फसलों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब बात आती है इसको कब प्रयोग करना है और कैसे प्रयोग करना है। तो इसको आप फसल की किसी भी अवस्था पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और कैसे प्रयोग करना है, तो इसको आप एक ही तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। जब भी आप अपनी फसलों पर छिड़काव करें तो छिड़काव के समय ही आप इस एम स्टार प्रोडक्ट का फसलों पर प्रयोग कर सकते हैं। अब बात आती है जब भी हम इसका फसलों पर प्रयोग करते हैं तो इसकी कितनी मात्रा हम फसलों पर प्रयोग करनी चाहिए। इसकी जो मात्रा है वो निर्भर करती है फसल के प्रकार पर, फसल की अवस्था पर निर्भर करती है, मौसम पर भी निर्भर करती है और जो रोग लगता है, रोग के प्रकोप पर भी निर्भर करती है कि हमको एम स्टार की कितनी मात्रा फसलों पर देनी चाहिए। लेकिन हम एक एवरेज बता देते हैं और लगभग यही डोज लगभग सभी फसलों में और किसी भी अवस्था पर इस डोज को आप लगा सकते हैं।
यदि आप एकड़ के हिसाब से यदि इसका प्रयोग कर रहे हैं तो 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप एम स्टार का प्रयोग कर सकते हैं। और यदि पानी के हिसाब से यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो 15 ml प्रति 15 लीटर पानी में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग कर रहे हैं तो 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप एम स्टार प्रोडक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आप पानी के हिसाब से प्रयोग कर रहे हैं तो 15 ml प्रति 15 लीटर पानी में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से एम स्टार प्रोडक्ट को अपनी फसलों पर प्रयोग कर सकते हैं और फंगस से लगने वाले सभी रोगों से बचा सकते हैं अपनी फसल को। तो इस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये रही एम स्टार प्रोडक्ट से संबंधित जानकारी। तो आप देखते रहिए बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल, और हमारी नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और बजरंग बीज भंडार के नाम से हमारा फेसबुक पर भी पेज है, वहाँ पर भी आप लाइक और फॉलो कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर भी हमारी आईडी है, वहाँ पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। और फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम दोनों की हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। तो ये रही जानकारी, देखते रहिए। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।